बाहर सड़क पर बारिश बहुत तेज थी। अंदर कमरे में अनिका की सांसें उससे भी तेज चल रही थी। वजह थी अर्जुन का पूरे जोश के साथ अनिका के ऊपर हावी होना। अर्जुन प्लीज थोड़ा तो कंट्रोल करो, मैं थक गई हूँ। अर्जुन अनिका के जिस्म की खूबसूरती में इस कदर मशरूफ था कि वो सैलाब होने को तैयार ही नहीं था। अभी तो मैंने शुरू किया है जान, और तुम थक गए। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी तो पूरी रात बाकी है। अभी तक जो भी मैंने किया उसे तुम पूरे होश में हो। मेरा तो इरादा तुम्हें आज रात की मधुशी में डुबोने का है। तुम्हारी इस बेली बाज जिसने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। महीनों की तड़प है। इतनी आसानी से तो आज की रात में तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अनिका अर्जुन के घर उसी कमरे में उसी के बिस्तर पर उसके साथ मौजूद थी। अर्जुन ठहरता है और अनिका से दूर बिस्तर से अलग होकर खड़ा हो जाता है। वो बेली बाज उसके सामने लेटी थी और वो अपनी गहरी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक निहारता है। अर्जुन प्लीज लाइट ऑफ कर दो, मुझे बहुत शर्म आ रही है जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो। यही तो मैं चाहता हूँ कि आज रात की तुम मेरी दीवानगी को अंधेरे में नहीं बल्कि इस रोशनी में देखो, जैसे आज रात की गवाह बनेगी कि तुम सिर्फ मेरी हो। तभी वो अपना हाथ उसके चेहरे को छूता है, उसके होठों तक आता है और फिर अर्जुन के हाथ उसके जिस्म के हर जगह उस जगह को छूते हैं जहाँ वो उसके छूने से मचल उठती है। और फिर वो अपने हाथों को उसके जिस्म के सबसे नाजुक जगह पर आकर रोक देता है। अनिका अपनी पानी की मछली की तरह तड़पने लगती है और अर्जुन उसके नाजुक जगह को अपने हाथों से रगड़ने लगता है। अर्जुन प्लीज अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई वांट यू। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। अपने तुम्हें खुद में महसूस करना चाहती हूँ अर्जुन। यही तो मैं चाहता था कि तुम खुद कहो मुझसे कि तुम मुझे खुद के वजूद में महसूस करना चाहती हो। और अर्जुन बिना देर किए उसके वजूद में समा जाता है। कैसा लग रहा है जान? अनिका तो कुछ बोलने की हालत में नहीं होगी। अर्जुन पूरे जुनून के साथ उसके ऊपर अपना प्यार बरसाता रहता है और अनिका सच में उसकी मोहब्बत में खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। कुछ देर बाद अनिका अपने ऊपर चादर डाल के बिस्तर पर लेटी और अर्जुन से जिसने इस वक्त अपने बदन पर सिर्फ टॉवल लपेट रखी थी, खिड़की के पास बाहर खड़ा बारिश देख रहा था। ना जाने उसके मन में क्या चल रहा था। अनिका उठ के उसके पास जाती है और पीछे से उसके गले लग जाती है। एक बात बताओ, अगर आज मैं आपको नहीं रोकती तो क्या आप हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाते? अर्जुन को थोड़ी देर पहले अनिका को फोन आया था। उसकी फ्रेंड ने बताया वो हमेशा के लिए छोड़कर जाना है। अनिका जल्दी से अर्जुन को फोन लगाती है। आप कहाँ हो? फिलहाल तो घर पर हूँ, बस 5 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। क्या तुम क्या लेकिन अर्जुन तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चाहती नहीं, तुमसे दूर हूँ, बस जा रहा हूँ हमेशा के लिए तुमसे दूर यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ तुम्हारे घर। मुझे आपसे बात करनी है। कुछ देर में अनिका अर्जुन के सामने खड़ी थी होती है। तुमने सोच भी कैसे लिया तुम मुझसे दूर जा सकते हो? तो क्या करूँ? क्या चाहती हो तुम? यहाँ बैठकर तुम्हारी शादी देखो, वो उस लड़के से जो मुझे खोटी आंख नहीं पाता। कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ उस इंसान को जिसे कल जिसकी बाहों में तो अपनी रात गुजारी होगी? ऐसा नहीं है अर्जुन, मैं सिर्फ आपकी हूँ। कैसे यकीन करूँ इस बात पर कि तुम सिर्फ मेरी हो? जब भी कल तुम राजीव से शादी करने जा रही हो तो मेरी कभी नहीं हो सकती। प्लीज अब जाओ यहाँ से, मुझे लेट हो रहा है। अर्जुन बेग उठाकर आगे बढ़ना था कि अनिका उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी खींच लेती है और उसके होठों पर किस लगी शुरू कर देती है। लेकिन अर्जुन उसे खुद से दूर कर देता है। अनिका तुम क्या कर रही हो? कल तुम्हारी शादी है और तुम खुद गलत नहीं कर रही है। अर्जुन मैं आपसे प्यार करती हूँ, आज की रात में ये साबित करूँगी। मुझे नहीं पता कब क्या होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। एक बार फिर सोच अनिका मेरे साथ ये रात आसान नहीं होगी। अनिका अर्जुन के सामने अपना टोटल कर देती है। वो एक बार फिर उसके होठों को पूरी शिद्दत के साथ चुनने लगती है। उसके हाथ अर्जुन के बालों में चलने लगते हैं। अर्जुन भी अब खुद को नहीं हो पाता है, वो भी पूरे जुनून के साथ उसके होठों को चुनने लगता है। अनिका खुद को पूरी तरह अर्जुन के हवाले कर देती है। अनिका भी उसकी पीठ से लगी हुई है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ के अपने सामने खड़ा करता है। एक बात पूछूं, बोलना कितना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? ये जैसे सवाल है अर्जुन के जितना पीछे से कोई उतना जवाब दो। खुद को पूरी तरह आपके भरोसे हवाले कर चुके हैं अर्जुन। अगर भरोसा नहीं होता तो यहाँ सब आपके पास नहीं होती। तो फिर मैं जो मैं कहूँगा वो करोगे? क्या करना होगा मुझे? ना फोन तो अर्जुन उसे अपने बेहद करीब खींच करके फोटो खींच लेता है। आपकी फोटो क्यों खींच रहे हैं? अब ये तुम फोटो राजीव को सेंड करो और उससे कहो मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं सिर्फ अर्जुन की हूँ। लेकिन अर्जुन मुझे भाई से बात तो करने दो। ठीक है फिर जाओ यहाँ से। अचानक वो उसे खुद से दूर कर देता है और जो तुम्हारा भाई तुमसे कहे वो करो और जो कुछ अभी भी मेरे और तुम्हारे बीच वो भूल जाओ उसे। कि फिर अर्जुन से पलट कर खड़ा हो जाता है। निकल आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे अपनी तरफ लड़ती है। भूल जाऊँ आई आउट ऑफ माइंड। इतना आसान है तुम्हारे लिए सब कुछ। जो भी कुछ हमारे बीच हुआ उसे भूलना तो फिर करो जो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा राजीव को अपनी और अर्जुन की पिक्चर सेंड कर देती है और शादी की मना कर देती है। अर्जुन रोड से मुझे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाता है और अनिका के सामने रख देता है। अगर मुझे मुझे भरोसा है तो साइन करो अभी। अनिका पेपर देखती है तो हमारी शादी के पेपर हैं, इस पर साइन करके तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अनिका उस पर बिना एक बार सोचे उस पर साइन कर देती है। देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दैट्स अ गुड गर्ल। अब तुम चाहो भी तो मुझसे दूर नहीं जा सकती। एक बार फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनिका और अर्जुन अनिका के उत्कर्ष के सामने होते हैं। उत्कर्ष गुस्से में अर्जुन के ऊपर हाथ उठा देता है, लेकिन वो उसे मार पाता। अर्जुन उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है। उत्कर्ष गुस्से में अर्जुन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ वो घटिया हरकत करने की? कल उसकी शादी होने वाली है, तुम जानते थे ना? अर्जुन एकदम बोल पड़ता है होने वाली थी, अब नहीं होगी। भाई जो कुछ भी हो उसमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और इसके बिना नहीं रह सकती। राजीव का फोन आया था मुझे और उसने वो फोटो भी सेंड भेज जो तुमने उसे सेंड की थी। तो मैं इसके साथ उसे करते हुए एक बार भी अपने भाई की इज्जत का ख्याल नहीं आया। अरे कहाँ कहाँ गई थी मेरे प्यार में? तो तुमने ये गिरी हरकत की। मुझे राजीव पसंद नहीं था तो एक बार मुझसे बात तो करती। आप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। ये प्यार वैसा बकवास होता है, इसे सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं। तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुमने भी किसी को प्यार में दर्द दिया हो। ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी हम दोनों ने शादी कर ली। अर्जुन की मुझसे ये सुनकर उत्कर्ष और ज्यादा हैरान हो गया। क्या शादी कर ली? हाँ भाई, मैंने और अर्जुन ने रजिस्टर मैरिज कर लिया। उत्कर्ष अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वो इसलिए ना चाहते हुए शादी को एक्सेप्ट कर लेता है। अब तुमने जब मेरी बहन से शादी करी थी तो उसे कोई तकलीफ मत देना, जान बसती इसमें मेरी इसलिए तो शादी की। अर्जुन ये बात अपने मन में बोलता है। अगर तुमने इसे जरा परेशान किया तो कोई दर्द दिया तो याद रखना मेरी बहन मेरे लिए किसी भी हद को पार कर जाऊंगा। आप बिल्कुल खाई आप बिल्कुल भी शुद्ध ना करें। अर्जुन मुझसे बहुत प्यार किया करता है और मेरा बहुत ख्याल रखेगा। ठीक है अभी तुम जाओ, जिस वक्त और मुहूर्त पर इस पर शादी होनी थी वैसे ही होगी और वैसे ही राजीव के घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। कल तुम बारात लेकर आना और अनिल के साथ सबके सामने शादी करके उसे अपने साथ ले जाना। कुछ देर बाद अर्जुन जब अपने घर पहुंचता है तो वो एक दूसरे कमरे में जाता है। कमरे में डॉक्टर की मशीनों की आवाज धीरे आ रही थी। उस कमरे में उन मशीनों के बीच एक लड़की लेटी हुई थी जिसकी आंखें तो खुली होती हैं मगर वो अपने होश में नहीं होती, ना कुछ बोलती है ना किसी बात का जवाब देती है। उसे देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसका हाथ थाम कर उसका नाम पुकारता है। शिवांगी, मैंने तुझसे वादा किया था जिसकी वजह से तो इस हाल में उस इंसान को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो आज से उस बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। जिसने मेरी बहन के जिंदा लाश बनाया उस इंसान की बहन को भी खुश होने का कोई अधिकार नहीं। जिस तरह रोज तुझे देखकर मैं तड़पता हूँ वो भी तड़पेगा जब उसकी बहन को मैं वो तकलीफ और जिल्लत दूंगा जो उसकी बहन ने तुझे दी है। हर पल एक नई मौत मरेगा वो जैसे मैं मरता है। सब कहते हुए अर्जुन की आंखों में बेंथियां नफरत है। मुझे उस इंसान से चाहता तो उसके लिए की सजा उसे दे सकता था, लेकिन उसमें उसे मजा नहीं मिलता, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। लेकिन अब जब अपनी बहन को तड़पते हुए देखेगा मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तब उसे मेरा दर्द समझ में आएगा। कुछ देर में अर्जुन उस कमरे से बाहर चला जाता है। शिवांगी की उंगलियां हरकत करती हैं। जिस उत्कर्ष अनिका से प्यार करता था उसी तरह जान बस अनिका में बसती थी। उसी तरह अर्जुन शिवांगी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। वो उसकी आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उत्कर्ष ने शिवांगी को प्यार में धोखा दिया था और उत्कर्ष से धोखा पाने के बाद शिवांगी ने खुद की जान लेने की कोशिश की। जान तो वो उसकी बच गई, लेकिन पिछले 2 साल से वो कोमा में थी। अर्जुन को जब उत्कर्ष के बारे में पता चला तो उसी दिन उसने ठान लिया था कि उसे अपनी बहन का बदला लेगा। लेकिन फिर उसे पता चला कि उत्कर्ष भी की छोटी बहन है जिसमें वो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। बस उसी दिन से उन दोनों को तलाश की। उत्कर्ष जिस कॉलेज में पढ़ता था वे भी उसने उसके बारे में पता किया। फिर कॉलेज में ही उसके पुराने दोस्त का पता चला और वो उसे ढूंढता उसके पास आ गया।
उससे पता चला चंडीगढ़ अपनी बहन के साथ शिफ्ट हो गया। अर्जुन भी चंडीगढ़ आ गया और शिवांगी को भी डॉक्टर की सलाह से चंडीगढ़ में ही अपने साथ शिफ्ट कर लिया। बहुत ढूँढने पर कॉलेज का पता चला जहाँ उसकी बहन पढ़ती है। अर्जुन को उसका नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उसने खुद भी उस कॉलेज में एडमिशन लिया एज़ ए इंग्लिश टीचर और यहाँ उसकी मुलाकात अनिका से हुई। अनिका अर्जुन को पहली नज़र में ही आ गई, पसंद आ गई थी, लेकिन अर्जुन जानता था उसे अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, वो दूर रहता, लेकिन अनिका जाने-अनजाने उसके सामने आ ही जाती है। अनिका को भी अर्जुन बहुत अच्छा लगता था। अब वो कॉलेज में सबसे ज़्यादा इंतज़ार इंग्लिश वाली क्लास का ही करती थी। धीरे-धीरे दोनों नज़दीक आने लगे, लेकिन फिर अर्जुन को एहसास हुआ कि वो अनिका के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि अर्जुन को उत्कर्ष की बहन से शादी करनी है ताकि वो अपनी बहन का बदला ले सके। वो अनिका से दूरी बनाने लगा। एक दिन अर्जुन रेस्टोरेंट लिस्ट चेक कर रहा था और उस दिन उसे पता चला कि अनिका ही उत्कर्ष की बहन है। उसे तकलीफ हुई जानकर कि वो अनिका को हर्ट नहीं करना चाहता। उस बात वो चैन से सो नहीं सका, क्योंकि वो कहीं न कहीं अनिका से प्यार करने लगा था, लेकिन फिर उसकी आँखों में शिवांगी का चेहरा आ गया और फिर उसने खुद से वादा किया वो अपने बदले के बीच अपने प्यार को नहीं आने देगा। जैसा उसने सोचा है वैसा ही होगा। और दिन के बाद अर्जुन खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने लगा कि अनिका खुद उसके करीब आती गई। कॉलेज में पढ़ाई में भी अर्जुन उसकी मदद करता, उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे प्यार से समझाता। उसने केबिन में उसे हेल्प के लिए बहाने बुलाता। जब उसने देखा अनिका पूरी तरह से करीब आने लगी है तो वो उसके सामने दूसरी लड़कियों की मदद करता। अर्जुन की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर लड़की उसकी तरफ खींची चली आती थी और अनिका को ये सब बर्दाश्त करना नहीं कर पाती थी। एक दिन मुझसे पूछती है अर्जुन कि आप आपके लिए मुझ में और दूसरी लड़कियों में कोई फर्क नहीं है? अर्जुन उसकी बातों का अनजान मानते हुए उसे कहता है, क्या हुआ अनिका, कोई प्रॉब्लम है? हाँ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप दूसरी लड़कियों को मेरे अपने करीब क्यों आने देते हैं? क्यों मेरे कोई करीब आए तो तुम्हें बुरा लगता है? हाँ लगता है, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आपसे कहते-कहते अनिका रुक जाती है। बोलो अनिका, तुम्हें क्या मुझसे क्या? कुछ नहीं, और वो हँस चली जाती है। बोलोगी अनिका, तुम खुद मुझसे प्यार अपने प्यार का इज़हार करोगी? अब वो उसे इग्नोर करने लगा। उसी के सामने जाकर दूसरी लड़कियों के साथ कैंटीन में जाकर टेबल शेयर करता, उनसे हँसी-मज़ाक करता, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अर्जुन ने अनिका के पास आना लगभग छोड़ ही दिया। अब अनिका को अर्जुन की एवर को बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन अर्जुन कैंटीन की क्लास की तरफ जा रहा था, उसका हाथ पकड़कर कॉरिडोर की तरफ खींच लेती है। अर्जुन उससे चिढ़कर कहता है, ये क्या हरकत है अनिका? लेकिन अनिका बिना उसके कुछ बोले उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर सीधे उसके होठों पर किस करने लगती है और अर्जुन बिना किसी हरकत के वो सीधा खड़ा रहता है। और इस तरह अचानक वो उसे किस करेगी उसने सोचा भी नहीं था और अनिका कभी उसकी अपर लिप को किस करती तो कभी लोअर लिप को। अर्जुन को अच्छी तरह समझ आ रहा था कि उसे किस करना नहीं आता और उसकी इसी बात ने अर्जुन के दिल में अलग सा एहसास पैदा किया। कुछ देर बाद वो उससे अलग होता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उससे कहती है, मुझे आपसे प्यार हो गया अर्जुन, आई लव यू, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। और मुझे अब अपने जवाब का इंतज़ार रहेगा। मुझे क्लास अटेंड करनी है, क्रिकेट मैच चला जाता है और आज से कोई बात नहीं सुनता। अर्जुन अपने कैबिन में वापस चला जाता है। उसके हाथ में जो बुक्स या फाइल थी वो मैंने टेबल पर पटक देता है और अपनी टाई लूज़ करके सबसे पहले पानी का ग्लास उठाता है। एक ही सांस में सारा पानी पी जाता है। वो चाहकर भी उस एहसास को नहीं मिटा पा रहा था जो कुछ देर पहले अनिका के उसे किस करने से उसके दिल में पैदा हुआ था। कुछ देर बाद अर्जुन क्लास में जाता है तो अनिका पहले से ही वहाँ मौजूद थी। अर्जुन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अर्जुन चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता और ना ही उस पल को भुला पा रहा था जब अनिका ने उसके होठों पर किस किया। अपने होठों पर अनिका की छुआ भी उसे महसूस हो रही थी। अनिका की नज़रों को देख रही थी। अर्जुन ने जैसे-जैसे क्लास पूरी की सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर जा चुके थे। जैसे ही अनिका वहाँ से निकलने को उसने पकड़कर अपने करीब खींच लिया। इतना करीब कि दोनों की सांसें एक-दूसरे से टकराने लगती हैं। अर्जुन के इतने करीब आने से अनिका की धड़कन हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है और ये अर्जुन भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही हो? जब बाहर कॉरिडोर में किस किया था तब तो ये घबराहट नहीं थी। अनिका बोलना चाहती थी लेकिन उसके शब्द हलक में ही अटक गए और वो कुछ बोल नहीं पाई। तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? जी, आप मेरे प्रोफ़ेसर हैं। उसके बावजूद भी तुमने मुझे किस किया, मुझे आई लव यू कहा, तो कितना प्यार करती हो? बहुत ज़्यादा, और मैं कैसे यकीन करूँ? तो आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? फिलहाल तो सिर्फ एक किस, वो तो मैंने बाहर की थी, दोबारा करूँ? अनिका उसके होठों की तरफ बढ़ती है तो अर्जुन उसे रोक देता है, ऐसा नहीं, तो फिर जैसे बाहर किया था उस तरीके से। अगले ही पल अनिका उसके चेहरे को अपने हाथों में थामती है और उसके होठों को चूमने लगती है। उसी पर अर्जुन भी अनिका को उसके कमर से पकड़कर अपने और भी ज़्यादा करीब खींच लेता है और पूरी मधुमक्खी के साथ उसके होठों को चूमने लगता है। तो अब अनिका को वो किस करता है जब तक उसकी सांसें भारी नहीं हो जाती। वो उससे अलग होता है, वो उसके होठों की तरफ देखता है, जो किस करने की वजह से बुरे लाल हो चुके थे। वो उसके बगल में बिखरे हुए बालों को संभालते हुए उसे कहता है, गुड गर्ल, अब मुझसे प्यार किया है तो अब अपनी सज़ा के लिए भी तैयार रहना। सज़ा? हाँ, अब से रोज़ तुम मुझे कॉलेज आने के बाद सबसे पहले मेरे केबिन में आकर मुझे इसी तरह किस करोगे? अनिका हैरानी से कहती है, रोज़? हाँ, रोज़। और कॉलेज खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा, लेकिन मैंने कहा ना मैं ड्रॉप करूँगा, उस दिन के बाद रोज़ाना वो उसी तरह उसे कंट्रोल करने लगा। उसे रोज़ कॉलेज आने से पहले केबिन में बुलाना, घर पर ड्रॉप करना, उसका डेली का रूटीन बन गया। अनिका की क्लास में एक लड़का था राजीव, जो उसके करीब जाने की कोशिश करता था और ये बात अर्जुन बहुत अच्छे से नोटिस करता था। उसे राजीव पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद अनिका खुद को अर्जुन से दूर रखने लगी। वो उसके पास जाती ना और ना ही उसके साथ घर जाती। अब राजीव अगर उसके पास आता तो वो उसे खुद से दूर भी नहीं भेजती। अर्जुन को ये अजीब लगने लगा कि अचानक वो इस तरह से दूर क्यों होने लगी। एक पल को तो लगा उसे कहीं उसकी असलियत तो पता तो नहीं चल गया, लेकिन बाद में सब पता चला। उसके भाई उत्कर्ष ने उसकी और राजीव की मंगनी करवा दी और कुछ दिनों में फाइनल एग्ज़ाम के बाद दोनों की शादी है और ये सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। अब उसने अनिका के सामने खुद बेचारा दिखाना शुरू कर दिया। उसने अनिका के सामने खुद को ऐसा दिखाया कि अगर वो उसे नहीं मिली तो शायद वो ज़िंदा ना रह पाए। वो अनिका के पास जाता, क्या क्या तुम सच में उससे शादी कर रही हो? तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर कैसे जा सकती हो? बोलो अनिका, अर्जुन प्लीज़, शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था, बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। कहकर अनिका वहाँ से चली जाती है। अर्जुन को खुद से दूर करते हुए अनिका को बहुत तकलीफ हुई थी। अनिका राजीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो सिर्फ अर्जुन से ही प्यार करती थी। उसने कई बार उस रश्क को समझाने की कोशिश की लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह पाई। धीरे-धीरे फाइनल एग्ज़ाम भी पूरे हो गए, अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। उसकी शादी राजीव से होने वाली थी। ये सब अर्जुन को बर्दाश्त से बाहर था। वो अपना प्लान ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। उसने अनिका की फ्रेंड के ज़रिए अनिका को ये मैसेज पहुँचाया कि वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा है और कल वापस कभी नहीं आएगा। सर मैंने उसे कह दिया है, ठीक है तुम जा सकती हो। अर्जुन को अब सिर्फ अनिका के फ़ोन का इंतज़ार था। तुम कहाँ हो? एयरपोर्ट पे जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। शायद हमारी मुलाकात कभी ना हो। कुछ देर में अनिका उससे मिलने आ जाती है और एक बार फिर से वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। मैं अपनी आँखों के सामने तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख सकता। अनिका भी उसकी बातों में आकर खुद को उसके हवाले कर देती है। शादी के पेपर उसने बहुत पहले ही बनवा लिए थे और आज फाइनली उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अर्जुन अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा होकर खुद से कहता है, आज कितना खुश होना है, हो जाओ अनिका, क्योंकि कल के बाद से तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ आँसुओं की तबाही लिखी है। दूसरी तरफ अनिका खुश थी कि अर्जुन उसकी ज़िंदगी में आ गया। अब उसकी ज़िंदगी में अर्जुन हमेशा के लिए उसका हो गया। अगले दिन अनिका दुल्हन बनकर किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी। अर्जुन बारात लेकर आ चुका था। अनिका की सहेलियाँ उसको नीचे लेकर आ रही थी, तभी अर्जुन की नज़र अनिका पर जाती है, जो लाइट पिंक लहंगे में किसी शहज़ादी की तरह नीचे आ रही थी। एक पल को उसका दिल उससे बगावत पर उतर आया। दिल कह रहा था इसके कदमों में दुनिया जहाँ की खुशियाँ रख दी, लेकिन दिमाग में सिर्फ अपनी बहन के साथ हुए धोखे का बदला। अर्जुन की आँखों में आँसू का कतरा बह गया, जिसे उसने बिना किसी को पता चले अपनी एक उँगली से पोंछ दिया। अनिका उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन सबके सामने उसके माथे को चूम लेता है और इस खूबसूरत एहसास से उसकी आँखें बंद हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कुछ देर में सभी रस्म और रिवाज़ों के साथ दोनों की शादी हो जाती है। अर्जुन अनिका की मांग में सिंदूर भरता है और उसे गले में मंगलसूत्र पहना देता है। विदाई के वक़्त उत्कर्ष की आँखों में आँसू थे। कितने नाज़ुक से उसने अपनी बहन को पाला था और अब वो इस तरह उससे दूर जा रही है। अनिका भी उत्कर्ष के गले लगकर रोती है, भाई अपना ख्याल रखिएगा। कहकर अनिका गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर में अर्जुन अनिका के साथ अपने घर पर आ जाता है। कुछ लड़कियाँ अनिका को उसके रूम तक पहुँचा देती हैं। अंदर कमरे में अनिका बिल्कुल अकेली थी। वो अर्जुन का इंतज़ार कर रही थी। कल इसी कमरे में उसने खुद को अर्जुन के हवाले कर दिया था और आज उसकी
बनने के डर जैसे वो इस कमरे में बेड पर उसके बेटी इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन को हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कमरे में जाने की। कहानी का कितने अरमान सुंदर बनकर आज उसका इंतजार कर रही थी। घूंघट के नीचे छिपी उसकी आंखों में शर्म से ज्यादा इंतजार था। उसके मन ही मन कितने सपने सजा रखे होंगे। अर्जुन उसका घूंघट उठाएगा, उसका हाथ थामेगा और कहेगा कि आज से हर खुशी अर्जुन की खुशी होगी। लेकिन आज वो उसके दिल को, उसके सपनों को चकनाचूर करने वाला था। लेकिन उसका ज़मीर उसे ऐसा करने से रोक रहा था। रात के करीब 2 बजे अर्जुन के कमरे में आता है। अनिका की एकदम से आँख खुल जाती है, उठकर अर्जुन के पास जाती है। इस वक़्त उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। अर्जुन, आपने आज भी शराब पी है और वो भी इतनी ज़्यादा? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। क्यों कर रही थी? अर्जुन कुछ पल उसे दुल्हन वाले रूप को देखता रहा। उसकी आँखों में एक अजीब सी कठोरता थी। अनिका ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? अर्जुन पर भी हँसी आया। बहुत खुश हो? उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। आप कैसी बातें कर रहे हो? आज हमारी शादी हुई है। तो सुहागरात तो तुमने सब पहले ही मना चुकी हो। फिर अब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं कह रहा? तुम तो ऐसे इंतज़ार कर रही हो मेरा जैसे आज जो कुछ भी होता है वो पहली बार होता। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? आप होश में तो हैं आप? देखिए, अगर ये कोई मज़ाक है तो प्लीज़ बंद कीजिए। आपकी बातें सुनकर डर लग रहा है मुझे। अनिका रोते हुए उससे कहती है। वो उसके करीब आता है। डरना भी चाहिए, ये तो मैं चाहता हूँ, लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अर्जुन, जो आज हमारी शादी की रात आपके सब कुछ बोल रहे हैं, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसा क्या किया है तुमने मेरे लिए अनिका? अगर तुम कल रात की बात कर रही हो तो मैं बता दूँ, कल रात जो भी हुआ वो तुम्हें मैंने तुम्हारी मर्ज़ी से किया। तुमने खुद अपने ही जिस्म मेरे आगे पेश किया था। अनिका उसका हाथ उठाने पहुँची। अर्जुन उसका हाथ वहीं रोक लेता है। सोचना भी मत अनिका, वरना वो हल करूँगा तुम्हारा कि तुम दोनों भाई-बहनों को किसी के मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। यकीन नहीं होता आप एक रात में इतने बदल जाएँगे। आप तो मुझसे प्यार करते थे ना? प्यार और तुमसे अर्जुन के चेहरे पर वो ज़ालिमों वाली हँसी आ जाती है। वो उसके गोल-गोल घूमते हुए उससे कहता है, "अनिका, अनिका तुम सच में कितनी भोली हो। मेरा तुमसे मिलना, तुम्हारे करीब आना, तुम्हें खुद से प्यार करने पर मजबूर करना, ये सब मेरा प्लान था।" हाँ, शुरू में एकदम लगा था हमारी में, वो इस प्लान का हिस्सा नहीं थी क्योंकि तब मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता था। लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब मेरा सोचा समझा जाल था, जैसे तुम फँस गई। और रही बात प्यार की, तो ज़रा मुझे याद करके बताओ, मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ये बात सच है, अर्जुन ने कभी नहीं कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर प्यार नहीं करते थे तो फिर मेरे करीब क्यों आए? क्यों मुझे कॉलेज में बार-बार किस करने को कहते थे? क्यों कल रात तुमने मुझे खुद के करीब आने दिया? अरे मेरी जान, कौन-सा लड़का ऐसा हुआ कि जो एक लड़की जब खुद अपने उसके करीब आना चाह रही हो तो वो उसके होठों को चूम रही हो और वो मना करे? एक लड़की तुम्हें मज़ा दे रही है तो बस हमें क्या, हमें एन्जॉय करो, और मैंने भी वही किया। वैसे एक बात कहूँ, किस करना तो नहीं आता, लेकिन तब भी एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलता था। कसम से कह रहा हूँ मैं मर जाऊँगी अर्जुन, मेरे मत करो मेरे साथ ऐसा। उसके चेहरे को थाम के उसके आँसू को साफ करते हुए और उससे कहता है, डोंट वरी जान, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। फिर उसे पीछे की तरफ धक्का देता है। निको पता आवाज़ से चौके पर गिर जाती है। वो उठती है और उसके घुटनों के बल लेट जाती है। अर्जुन, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे उसकी सज़ा दो, मगर ये सब मत करो। उसे इस हाल में देखकर भी उसका दिल नरमी नहीं आती। अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर मत करो जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं करना चाहता। उठ, मैं यहाँ से निकलो अभी, गई मेरे कमरे से। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा घर बहुत बड़ा है, निकल किसी भी कोने में जाकर पड़ जाओ। नहीं, मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊँगी। तुम जो कहोगे वो करूँगी, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी। शादी का घर है, बहुत सारे मेहमान हैं, घर में अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? ठीक है, जिस हाथ पकड़ से बालकनी तक खींचता हुआ ले आता, तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहती ना? तो आज से तुम्हारी रात का सोने का ठिकाना यही है। जब मैं उस कमरे में हूँ तो गलती से ही मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। अर्जुन बेड पर से एक तकिया और चादर उठा के बालकनी में फेंक देता है और बालकनी का दरवाज़ा बंद करके अर्जुन के कमरे की लाइट को बंद कर देता है। और जो आँसू उसने इतनी देर से रोक रखे थे वो बह जाते हैं। आज खुद उसने अपने हाथों अपनी पहली मोहब्बत का गला दबा दिया था। उसे इस तरह ज़लील करके वो एक बार बाहर बालकनी में बैठी निको देखता है, जो ज़मीन पर बैठी रो रही थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जो भी उसने आने की बातें कहीं पर वो मजबूर था। अगर ऐसा नहीं करता तो जो बात उसने अपनी बहन से किया है वो उसे पूरा करता। कैसे करता? वो बाथरूम में जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है ताकि अपने दिल की में उठ रही आग को ठंडा कर सके। लेकिन उसकी आँखों में सामने दुल्हन के टोले में सजी हुई अनिका का चेहरा बार-बार आ रहा था। उसके बदन पर गिरता हुआ ठंडा पानी भी उसकी अंदर की आग को बुझा नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ अनिका, जिसने सोचा भी नहीं था कि उसकी दुनिया पल भर में बदल जाएगी। क्या सच में अर्जुन ने कभी भी उसे मोहब्बत नहीं की थी? हाँ, उसने कभी अपने मुँह से नहीं कहा था कि वो उसे प्यार करता है, पर जिस तरह उसकी फ़िक्र करता था, क्या वैसा झूठ था? उसे समझ नहीं आ रहा था अर्जुन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी आँखों में नींद कोसों दूर थी। आँखों से आँसू रुक नहीं रहे थे। उसके ऊपर से उसे उत्कर्ष की फ़िक्र हो रही थी कि वो उसे क्या जवाब देगी। उसके अपनी पसंद से अर्जुन से शादी की थी, जबकि उसने भाई ने मना किया था। यही सब सोचते हुए न जाने कितना वक़्त गुज़र गया। सुबह के वक़्त एक झटके में ही अनिका की आँख खुल जाती है जब पानी से भरी बाल्टी अर्जुन उसके ऊपर फेंक देता है। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? तभी उसकी नज़र अर्जुन के हाथ पे जाती है जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। अर्जुन ने, ये आपके हाथ पर चोट कैसे लगी? अनिका कुछ पल के लिए जो कुछ भी हो रहा था वो सब भूल गई थी। अर्जुन अनिका को देखते हुए अपने मन में कहता है, कल रात मैंने इसे इतना दर्द और तकलीफ दी, फिर भी इसे मेरी चोट की फ़िक्र हो रही है। लेकिन वो अपने चेहरे पर सख्ती बरकरार रखते हुए अनिका को, जो कि अभी तक आपने ले शादी की नहीं की मैंने की। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले आता है। अर्जुन उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि उसके हाथों की कुछ चूड़ियाँ भी टूट जाती हैं, लेकिन अर्जुन को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस कमरे में लाता है और घड़ी पर उसकी नज़र डलवाता है। सुबह के 8 बज रहे हैं। आज तो तुम्हें मैंने छोड़ दिया, लेकिन कल से 8 बजे तक मेरे उठने से पहले मेरा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर तैयार होना चाहिए। ऑफ़िस जाने से पहले मेरा सारा सामान, मेरे कपड़े और जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ है सब तैयार होने चाहिए। अब यहाँ खड़े-खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर मेरा नाश्ता तैयार करो। ठीक है, आप जैसे कहोगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन तुम मुझे बता तो दीजिए कि आखिर मेरी गलती क्या है? आपकी इस रवैये से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है अर्जुन, तकलीफ़ हो रही है तो फिर ठीक है। अर्जुन पॉकेट से फ़ोन निकाल कर उसे अपने हाथ में रख देता है। अपने भाई को फ़ोन करो और बताओ उसे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, बता दो ताकि उन्हें पता चले कि मेरा आपसे शादी करने का फैसला कितना गलत था। जानती भी हो कितनी तकलीफ़ होगी उन्हें ये जानकर कि आपने जिस बहन की आँखों में उन्होंने कभी बात नहीं आने दी, आज और शादी के बाद से अब तक न जाने कितने आँसू बहा चुकी है। अगर भाई को पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो मैं चाहता हूँ तो अपना दर्द अपने भाई को सुनाओ ताकि उसके दिल को चोट पहुँचे। लेकिन क्यों? क्योंकि हद से ज़्यादा नफ़रत करता हूँ मैं तुम्हारे भाई से, जितनी तुम सोच भी नहीं सकती उतनी नफ़रत करता हूँ मैं उस उत्कर्ष से। मैं उसे तकलीफ़ दे सकूँ इसलिए तुम्हें मोहरा बनाया, तुम्हें उसकी छोटी बहन हो तो उसे जान बसती है ना तुम्हारे अंदर उसकी। तो बस अब वार वहीं होगा जहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसके आँसुओं को साफ करते हुए उसे कहता है, अपने इन आँसुओं को सँभाल कर रखना मेरी जान। मेरी नफ़रत का अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है तुम्हें। अब फ़ोन लो, अपने भाई को फ़ोन करो और उसे बताओ कि मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। उस इंसान को टूटता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं फ़ोन करूँ उसे, अनिका अपने आँसुओं को पोंछते कहती है, कभी नहीं, जितनी तकलीफ़ मुझे देनी है, जो दर्द देना है दो, मैं मेरे भाई से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगी। अनिका, तुम ज़रूर बोलोगी, कब तक मैंने तुमको बर्दाश्त करूँगी? मैं तुम्हें और तुम्हारी ज़िद दोनों को तोड़ दूँगा। कोशिश करके देख लीजिए आप। आपको सिर्फ़ अपनी हार नज़र आएगी। आपको क्या लगता है इस तरह ना मुझे धोखा देकर, मुझे ज़लील करके मुझे दर्द देकर आपको लगता है कि आपने भाई के आगे आकर मैं आँसू बहाऊँगी तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे हैं आप। जितना प्यार मुझे मेरे भाई से करते हैं, उतना ही प्यार मैं उनसे करती हूँ, और मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगी जिससे उन्हें तकलीफ़ हो मुझ पर, और मेरे प्यार पर भरोसा करके उन्होंने मेरी शादी बहुत ही अरमानों से तुमसे करवाई थी, और उनका ही भरोसा मैं कभी नहीं टूटने दूँगी। देखते ही देखते खुद को जब कब तक मजबूत बना पाती हो। कुछ दिन बीत जाते हैं, बीते दिनों में अर्जुन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अनिका को दर्द और तकलीफ देने की। एक दिन अनिका अर्जुन के कपड़े प्रेस कर रही थी, तभी अर्जुन उसके सामने आता है और उसे कहता है, शाम को मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए पार्टी की पूरी तैयारी करनी है तुम्हें, और हाँ, तुम्हारे भाई को बुलाया मैंने, और कोई भी घर का सर्वेंट तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, और खाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कहकर अर्जुन कमरे से बाहर निकल जाता है। अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से कहती है, नहीं अनिका, तो इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। शाम को भाई आएंगे
उन्हें तेरे चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट नज़र आनी चाहिए। शाम का वक़्त है, अनिका ने सारा खाना बस बना के रेडी कर लिया था। वो टाइम देखती है और खुद की हालत भी वो अपनी इस तरह अपने भाई के सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए वो जल्दी से जाकर तैयार हो जाती है। अनिका ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी और वो भी ब्लैक कलर की, जो उसके गोरे बदन पे बहुत ज़्यादा खिल रही थी। अनिका आईने के सामने खड़ी अपने ब्लाउज़ की डोरी अपने बाँधने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे बंध नहीं पा रही थी। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की उँगलियाँ महसूस होती हैं। अनिका अपनी नज़र आईने के सामने उठाती है, तो सामने अर्जुन होता है। अर्जुन की नज़र भी अनिका पर जाकर ठहर जाती है, वो न जाने कब से वो दरवाज़े पर खड़ा होकर अनिका को ही देख रहा था, जो अपने ब्लाउज़ की डोरी को नहीं बाँध पा रही थी। ना चाहते हुए भी वो खुद ही आकर उसकी डोरियाँ बाँधने लगता है। अगर अर्जुन अपने वादे से मजबूर ना होता, तो शायद वो अनिका के इस रूप में देखकर खुद पर से काबू खो देता। क्या बात है, आज इतना सजना-सवरना किसके लिए कर रही हो? अनिका अर्जुन से कोई बात नहीं जवाब नहीं देती। वहाँ से जाने को होती है, वो उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? मैं आपके हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, बहुत ज़ुबान चल रही है, लगता है कुछ करना पड़ेगा। तभी एक नौकर वहाँ आ जाता है। वो भी अपनी नज़रें ऊपर उठाए बोलता है, साहब जी नीचे आपके सारे मेहमान आ गए हैं, ठीक है तुम सबको पानी बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। खुद को सँभालने से ज़्यादा मेरे मेहमानों पर ध्यान दो, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अर्जुन अनिका को फ़ोन करते हुए नीचे चला जाता है, उसके पीछे-पीछे अनिका भी नीचे आ जाती है। वो सारे मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह खुद ही सर्व करती है। घर पर आए अर्जुन के दोस्तों में से एक की नज़र बाहर निकल जा रही थी, जब वो उसे कोल्ड ड्रिंक देती है, तो वो उसके हाथ को छू लेता है। अनिका एकदम घबरा जाती है, उसकी आँखों में आँसू भी भर जाते हैं। अनिका की आँखों में अर्जुन ने आँसू देख लिए थे, लेकिन तभी वहाँ उत्कर्ष पहुँच जाता है। वो अर्जुन उठकर उसे मिलता है, अनिका भी जल्दी से अपने आँसुओं को साफ करते हुए जाकर उसके गले लग जाती है। ना चाहते हुए उसके आँसू निकल जाते हैं, उसकी आँखों में आँसुओं को देखकर उत्कर्ष परेशान होते हुए उसे कहता है, "अनिका मेरा बच्चा तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो।" अर्जुन देखना चाहता था अनिका उसे क्या कहेगी, उसे पूरा यकीन था वो ज़रूर अर्जुन के बारे में उससे कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगी। नहीं भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, अर्जुन मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर ये आँसू आपको इतने वक़्त बाद मिली हूँ, ना बस इसलिए और कोई बात नहीं है भाई। अच्छा मैं तो घबरा गया था एकदम, चलिए ना अंदर। और अर्जुन के कुछ दोस्त आए हुए हैं, अच्छा ठीक है पहले सब सामान अंदर रखवा लो। उत्कर्ष अपने साथ कुछ गिफ्ट लाया था अर्जुन और अनिका के लिए। भाई सबकी क्या ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी, मेरा बच्चा अपने भाई अपनी बहनों के घर खाली हाथ नहीं आया करते। अनिका उत्कर्ष को अंदर ले जाती है, अर्जुन को अनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने सोचा था इतने टाइम बाद अपने भाई को देखेगी तो उसका सर दर्द बाहर आ जाएगा। लेकिन अनिका ने तो उसे अपनी तकलीफ़ों का ऐसा भी एहसास नहीं होने दिया। अनिका खाने की टेबल पे सबको खाना सर्व कर रही थी, तभी वही लड़का जिसने अनिका को छूने की कोशिश की थी, वो अनिका से कहता है, भाभी जी मुझे भी अपने हाथों से बनी खीर सर्व कीजिए ना। अनिका उसे खीर सर्व करने लगती है, तभी अनिका की टाँगों को बेशर्मी से छूता है, जिससे अनिका एकदम उछल जा पड़ती है और थोड़ी खीर भी साइड में भी गिर जाती है। अरे भाभी जी आराम से। अनिका को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर, वो चाहती तो उसे उसकी बदतमीज़ी का जवाब दे सकती थी, पर वो अपने भाई के सामने कुछ नहीं कहती। कुछ देर में सारे मेहमान खाना खाकर जा चुके थे और उत्कर्ष भी चला जाता है। अनिका बालकनी में खड़ी उसके फटे दोस्त की हरकतों पर आँसू बहा रही थी, तभी उसकी नज़र अर्जुन पर जाती है। वो उस इंसान को कुछ पैसे दे रही थी, जहाँ जिसने अनिका के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। अनिका सारा मामला समझ जाती है, अर्जुन ये सब जानबूझकर किया ताकि वो उत्कर्ष के सामने टूट जाए। अनिका को अर्जुन और बहुत गुस्सा आ रहा था, वो नीचे जाती है, इससे पहले अर्जुन कमरे में वापस आ जाता है। वो अपना कोट उतारकर सोफे पर डाल देता है, तभी अनिका उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है, जबकि ये सोचती है कि आप इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते। तभी आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप मुझे गलत साबित कर देते हैं। क्या कहना चाहती हो? आपने उस घटिया इंसान को यहाँ पैसे देकर बुलाया था ताकि वो मेरे साथ बदतमीज़ी करे। मुझे गलत तरीके से छुए ताकि मैं अपने भाई के आगे अपना दर्द बयान कर सकूँ, जिससे मैं चोट पहुँचा सके। और कितना गिरेंगे आप अर्जुन, कितना गिरेंगे? अर्जुन भी गुस्से में आ जाता है, जानना चाहती हो मैं और कितना गिर सकता हूँ तुम्हारे भाई को चोट पहुँचाने के लिए? तो आज देखो मुझे। वो उसे दीवार से लगा देता है और बेतहाशा बेदर्द की तरह उसके होठों को चूमने लगता है। निको उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथों को उसकी पीठ से लगाता है और ना जाने कितनी देर तक वो ऐसे ही बेदर्द की तरह उसके होठों को चूमता रहता है। निका अपनी पूरी जान लगा के अपने हाथों को छुड़ा के उसे धक्का देती है, जिससे अर्जुन उससे दूर हो जाता है। ऐसा तो उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी, अनिका के होठों के पास से हल्का सा खून भी निकलने लगता है, जिससे अनिका को बहुत दर्द हो रहा था। और इतने दिन से जो दर्द उसके दिल में भरा था, आज सब बाहर आ जाता है। जानवर हैं आप, सीने में दिल नहीं है क्या आपके? कितना प्यार करती थी मैं आपसे, लेकिन आपने मेरे प्यार को, मेरे गुरूर को मिट्टी में मिला के रख दिया, सिर्फ़ इसलिए कि मैंने अपने भाई से अपनी तकलीफ़ें बयान नहीं की, उनके दिल पे चोट पहुँचाने का आपको कोई मौका नहीं दिया। अरे आप क्या समझेंगे एक भाई का उसकी बहन की नहीं है प्यार? आपको क्या पता क्या गुज़रेगी मेरे भाई पर मुझे इस तकलीफ़ में देख के? मैं नहीं समझूँगा, क्या कर सकती है? जब एक बहन तकलीफ़ में हो तो चलो आज दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्यों नफ़रत करता हूँ तुम्हारे भाई से। अर्जुन अनिका को खींचकर उस कमरे में ले आता है जहाँ शिवांगी मशीनों के बीच लेटी थी। अनिका आज से पहले इस कमरे में कभी नहीं आई थी। अर्जुन नर्स को बाहर भेज देता है। अर्जुन शिवांगी की तरफ देखते हुए कहता है, देखो इससे पहले ये मेरी जिसमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। क्या हुआ इसे? अनिका शिवांगी की तरफ देखते हुए कहती है, इसे अपनी जान लेने की कोशिश की थी। जान तो बच गई, लेकिन पिछले 2 साल से मेरी बहन कोमा में है और मैं हर रोज़ मरता हूँ अपनी बहन को इस हाल में देखकर, ज़िंदा लाश बनकर रह गई है। ना बोलती है ना कोई रिएक्ट करती है, बस इसी तरह 2 साल से खामोशी से, बिल्कुल खामोशी इसकी इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है जानती हो? वही शख्स जिससे प्यार करती थी और उसने इसे प्यार में धोखा दिया। जानना चाहती हो कौन है वो शख्स? कौन तुम्हारा भाई उत्कर्ष? क्या हुआ? यकीन नहीं हुआ? हाँ, नहीं हो रहा है यकीन मुझे, क्योंकि मेरा भाई कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। ज़रा आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई होगी। मेरे भाई ने आज तक सिर्फ़ एक लड़की से प्यार किया है और उसका नाम शिवी था। उसके अलावा उन्होंने आज तक किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। उसके मरने के बाद भी वो सिर्फ़ उसी से प्यार करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो वो आपके सामने उन्हें बुलाकर उनसे पूछवा सकती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करोगे। वो उसे कमरे से बाहर खींच कर बाहर ले आता है और सीधे अपने कमरे में लाकर छोड़ देता है। और आने के बाद दरवाज़े को अंदर से बंद कर देता है। जहाँ एक तरफ अर्जुन को अनिका पर गुस्सा आ रहा था, वहीं अनिका का साड़ी में ही रूप उसके अंदर बना अपने एहसासों को और भी हवा दे रहा था। जब उसने साड़ी में देखा था, तब से अब सिर्फ वही जानता था कि उसने खुद को कैसे रोक रखा था। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रहती है। अर्जुन अपने बालों में हाथ फेरता हुआ उसे गहरी सांस देता है और जब उसने अनिका को कहा उसके पैर जम जा जाए, अपने कपड़े उतारो। क्या? अर्जुन उसकी तरफ बढ़ जाए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपने कपड़े उतारो अभी। आपका दिमाग खराब हो गया। अर्जुन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता है। अर्जुन प्लीज़ स्टॉप इट। वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक देता है और अनिका की तरफ बढ़ने लगता है। देखिए अर्जुन आप अपने होश में नहीं है, प्लीज़ मेरे पास मत आइएगा। लेकिन अर्जुन उसकी एक नहीं सुनता है। और उसके पास पहुँचकर उसे बेड पर धक्का देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। अनिका की आँखों में आँसू आ जाते हैं। अर्जुन अपने चेहरे को उसके बालों में छुपा लेता है और उसके गर्दन पर किस करने लगता है। तब इसके कान में बोल पड़ते हैं, जिससे वो वहीं रुक जाता है। अगर आज आपने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो आप मेरा मरा मुँह देखेंगे। अर्जुन बिना कुछ कहे तुरंत उसके ऊपर से उठकर नीचे फर्श पर पड़ी अपनी शर्ट उठाता है। कमरे से बाहर चला जाता है। अनिका कभी भी नहीं चाहती थी कि अर्जुन अपनी नफ़रत के चलते गुस्से में उसके करीब आए। अर्जुन के इतने सख्त व्यवहार के बावजूद आज भी अनिका के दिल में अर्जुन के लिए मोहब्बत थी। बाकी थी। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी दोस्त ऋषिका के केबिन में था। ऋषिका प्रोफेशन से एक डॉक्टर थी और इसी के ऑब्जर्वेशन में शिवांगी का ट्रीटमेंट चल रहा था। ये क्या है अर्जुन, आज फिर तुमने खुद को हर्ट किया है? ऋषिका अर्जुन के हाथ में बैंडेज कर दी कहती है, अगर उसे तकलीफ होगी, उसके दर्द की इतनी परवाह है तो क्यों उसे हर्ट करते हो? सब कुछ भुलाकर उसके साथ एक नए रिश्ते की करो शुरुआत। अर्जुन के चेहरे पर दर्द भरी हँसी आ जाती है। जब भी उसके पास जाने का ख़्याल आता है तो शिवांगी का दर्द से भरा हुआ चेहरा मेरी आँखों के सामने आ जाता है। इसलिए अर्जुन मैं सब जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ तुम्हें जो कुछ भी हो रहा कर रहे हो निकल सब वो मत करो। इसमें उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं है, ना फिर सज़ा क्यों दे रहे हो? ना सिर्फ उसे सज़ा नहीं, उसे खुद से दूर रख के खुद को भी सज़ा दे रहे हो तुम। जिसे तुम चोट पहुँचाना चाहते हो उसे तो खबर नहीं है इस बात की। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त अर्जुन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुश देखना चाहती हूँ।
और जो मेंटल टॉर्चर अनिका को दे रहे हो, मुझे डर है कि जो शिवांगी ने अपने साथ किया है, अनिका खुद के साथ ना करे। और मैं यही दुआ करूँगी आज जिस जगह शिवांगी है, कल वहाँ अनिका ना हो। अर्जुन ऋषिका की बात पर गुस्सा आ जाता है, वो बस बहुत हो गया तुम। मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बकवास करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। और रही बात अनिका की, तो मैं उसे कभी भी कुछ नहीं होने दूँगा, वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी पहली मोहब्बत भी है। अर्जुन वहाँ छोड़कर चला जाता है। यही बात तो मैं समझाना चाहती हूँ अर्जुन को, आज सब कुछ बर्बाद होने से पहले तुम्हें थोड़ी अकल आ जाए, उस वक़्त अर्जुन घर लौटना नहीं आएगा, फिर भी पूरी रात बेचैन रही, सिर बनाने पर। अर्जुन सुबह निकल उठकर अपने रूटीन के हिसाब से अर्जुन का सारा काम कर रही थी, लेकिन आज से अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अर्जुन अभी अनिका तक घर वापस नहीं आया था। अनिका अर्जुन का इंतज़ार कर रही थी, तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन अंदर आता है, लेकिन वो अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया था। अनिका उसे अपने पास जाकर पूछती है, "अर्जुन ये कौन है?" अर्जुन उस लड़की की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचता है, "तुम क्या करोगी जानकर इसके बारे में? रूम में चलें स्वीटहार्ट?" ज़रूर। अर्जुन उस लड़की को अपने कमरे में लेकर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो सीढ़ियों पर रुक जाता है और मेरा और शाइना कपूर ब्रेकफ़ास्ट लेके कमरे में आओ। अभी अनिका को नहीं पता था ये लड़की कौन है, जिस तरह अर्जुन ने उस कमरे में हाथ डाल रखा था, उसे पकड़ रखा था, वो तभी बोलती, वो कभी भी अर्जुन को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे-जैसे अनिका ब्रेकफ़ास्ट लेकर रूम में जाती है, तो देखती है अर्जुन ने शाइना को अपनी गोद में बिठा रखा है। अनिका नाश्ते की ट्रे वहीं पटक देती है और गुस्से में अर्जुन के पास जाकर उस शाइना को उसकी गोद में से उठा देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है ना वो शादीशुदा है? फिर भी फिर भी क्या? अर्जुन एकदम बोल पड़ा और शाइना को वापस अपने खींच कर पीठ से अपने सीने से लगा देता है। अर्जुन प्लीज़ बस करो, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मत करो, तो इस कमरे से बाहर जाओ, मेरा मूड इस वक़्त तुम्हें तो रहने का नहीं है। अर्जुन अनिका के सामने उसे अपनी गोद में उठाकर बेड तक ले जाता है। अर्जुन तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अर्जुन अपनी शर्ट तुरंत खोलने लगता है, तुम चाहते क्या हो इस वक़्त? मुझे किसी सर्विस की ज़रूरत है। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो या फिर यहाँ बेड पर हम एन्जॉय करते हुए देख सकते हो। अर्जुन की मुझसे इशारा सुनकर अनिका गुस्से में अर्जुन की गल पर थप्पड़ मार देती है और फिर शालिनी की तरफ बढ़ते हुए उसके बाल खींचकर उसे बेड से उठा देती है। अगर अभी 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकली तो बवाल करूँगी, तुम्हारी खुद को पहचान नहीं पाओगी। वो लड़की डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अर्जुन अनिका को अपनी तरफ खींचता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो क्या करूँ? आरती करो आपकी। आप जानते नहीं हैं क्या करने जा रहे थे अभी? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ और तुम ये नहीं। आप क्या ये हाथ जाती हूँ, रोटियाँ बंद कीजिए, मुझे हर रोज़ नई तरीके से तोड़ना। कभी सोचा है आपने 2 साल से किस नफ़रत बदलेगी आपको? मैं खुद को खिला रहे हैं, अगर वो सब झूठ निकला तो क्या करेंगे फिर आप? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे खुद क्या करीब आने से रोकोगी तो अपनी ज़रूरत से किसी और के साथ पूरी अनिका अर्जुन के मुँह पर उँगली रख देती है। इसके आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। अर्जुन वरना क्या करोगे? अपनी जान दे दोगे तो ठीक है, दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ नहीं। अर्जुन गुस्से में कहाँ पकड़ कर मैं सँभाल लेता है, उसे भाई के घर देना, अपनी आँसू से दिखाना, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्जुन अनिका को बाल्टी में धक्का देता है, तभी वो गिरती है, उससे पहले वो वापस आ जाता है और उसे सँभाल लेता है। भाई आप यहाँ ये कर गुस्से में चीखते हुए अर्जुन के पास जाता है और उसका कूलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करने की? तुम्हें तकलीफ़ हुई तुम्हें? मुझे यहाँ बुलाकर मेरी आँखों के सामने मेरी ही बहन के कोई ऐसा सलूक कर रहे हो? तुम्हें लग क्या लगता है मैं खुद ही तालियाँ बजाऊँगा तुम्हारे लिए? मेरे सामने उसके साथ ऐसा करेगा तो पीठ पीछे सुनने से कितनी तकलीफ़ दी होगी। अनिका समझ गई थी वो जानबूझकर मुझे तकलीफ़ दे रही थी, इस लड़की को यहाँ लेकर आया था भाई के साथ सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अनिका बिल्कुल चुप, यही तुम्हारी पसंद थी। अनिका अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है, उसमें ज़रा भी तरस नहीं आया इस वक़्त में। मेरी बहन पर तरस उसके उत्कर्ष तेरानी से कहा कहता है। तुम्हारी बहन, हाँ मेरी बहन। अब अर्जुन को पारा खाकर संपर्क लग गया, वो अपने साथ शिवांगी कमरे में लेकर आ जाता है। दीदी देखो क्या हाल किया है तुमने मेरी बहन का, तुमने अपने प्यार के जाल में फँसाया, उसे धोखा दिया है। कुछ याद शिवांगी उत्कर्ष जब शिवांगी को देखता है तो उसके मुँह से खुद ही उसका नाम निकल जाता है। भाई पता ही नहीं कि आप शिवांगी को नहीं जानते, आपको कोई धोखा नहीं दिया उसे। बोले भाई तुम्हारा भाई कुछ नहीं बोलेगा वालिका, क्योंकि यही सच है। भाई आप कुछ बोल तो रही है, सच है निकाल कर। आज 2 साल के बाद शिवांगी को देख रहा था, वो उसे हाथ लगा तो उससे पहले ही अर्जुन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है, कोशिश भी मत करना उसे छूने की। इसकी इस हालत का ज़िम्मेदार तू है, तेरी वजह से मेरी बहन 2 साल से कोमा में है। उसका इसको यकीन नहीं हो रहा था कि शिवांगी ज़िंदा है। मैं शिवांगी से प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। अर्जुन मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये ज़िंदा है, मुझे तो ये कहा गया था कि अब ये ज़िंदा उत्कर्ष बोलते-बोलते रुक जाता भाई, लेकिन आपने तो कहा था कि आप शिवी से प्यार करते हो। शिवांगी की शिवी है निका। क्या हाँ, मैं इसे प्यार से शिवी कहता था, तो पता है अर्जुन को भाई कि आपने इसे कोई धोखा नहीं दिया और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे भाई की बात पे यकीन करूँगा? करना पड़ेगा तुम्हें अर्जुन, क्योंकि अगर मेरा पैर छूटा होता तो कब का अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होता, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, जहाँ वो मुझे छोड़कर गई थी। मेरे दिल में आज भी सिर्फ शिवी ही बसी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था भाई? तो ये अब हुआ। एक गलतफ़हमी ने हम दोनों को अलग कर दिया। उस शाम उसका कॉलेज में डांस कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसे शिवांगी ने हमें उसके लिए सरप्राइज़ प्लान तैयार किया था। उसकी पसंद का खाना, म्यूज़िक सब कुछ उसी की पसंद के हिसाब से पूरी जगह को मैंने सजाया था। क्योंकि मैं तो शादी के लिए प्रपोज़ करने वाला था। फिर मुझे एक लड़के का कॉल आया, वो शिवांगी की फ्रेंड शीतल थी। उसने कहा शिवांगी को कुछ हो गया है, मैं तुरंत वहाँ से निकल गया और उस जगह पहुँचा जहाँ शीतल ने फ़ोन करके आने को कहा था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो शीतल मुझे मिली। शिवांगी कहाँ है? शीतल उसे क्या हुआ? वो ठीक है, बस अभी आ रही है, पहले तुम ये पानी पी लो। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे वो पानी पिला दिया और उसे पीने के बाद मैं अपने होश में नहीं रहा और फिर वो मेरे करीब आने लगी, तो मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन उस वक़्त मेरा दिल दिमाग में मैं जैसे कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं बची थी और फिर मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ खबर नहीं कि वहाँ क्या हुआ। कुछ घंटों बाद जब उस नशे का असर खत्म हुआ तो मैं धीरे-धीरे होश में आने लगा और उस वक़्त मैं अपने कमरे में मौजूद था। तभी मेरी नज़र शीतल पर पड़ी। मैंने देखा शीतल मेरे साथ बिना कपड़ों के बेड पर मेरे साथ लेटी हुई थी। क्या उत्कर्ष उड़ गए तुम? देखो भाई देखो प्लीज़ अब कुछ मत करना, मैं अब थक गई हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और मेरे साथ यहाँ तभी दरवाज़ा खुलता है और शिवांगी वहाँ आ जाती है और मुझे इस तरह किसी और के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है। शिवांगी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा दिख रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। उत्कर्ष कल पूरी रात ने मुझे अपने प्यार का यकीन दिलाया है। अपनी बातों पर भरोसा करना नहीं करना। शिवांगी झूठ बोल रही है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा झूठी लड़की, किस कहने पर ये कर रही हो सब। शिवांगी रोते हुए कहती है झूठ बोल रही है और ये जो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ उसका क्या उत्कर्ष धोखा दिया तुमने मुझे और मेरी फ्रेंड मिली थी तुम्हें। इन सब के लिए मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम पर सब कुछ लुटा दिया अपना। मैंने तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, तुमने मेरे पर प्यार का भरोसे का ये सिला दिया मुझे। आई हेट यू, नफ़रत है मुझे तुम्हारे साथ। हर पल से वो वहाँ से चली जाती है। तुम कहाँ जा रहे हो उत्कर्ष? हाथ छोड़ो मेरा और तुम्हें तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। मैं उसके पीछे गया, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। कई बार उसे मिलने की कोशिश की पर उसने मिलने से मना कर दिया। फिर मैंने शीतल से मिलकर उस रात का सच जानने की कोशिश की, लेकिन पता चला उसने कॉलेज छोड़ दिया। फिर एक दिन शिवांगी का फ़ोन आया, मुझे माफ़ कर दो उत्कर्ष, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाता हूँ। मैं घर से निकल निकल जाता इसके पास जाने के लिए कि किसी ने मुझे फ़ोन पर खबर दी कि शिवांगी ने घर की छत से कूदकर खुद की जान देने की कोशिश की है। मैं हॉस्पिटल गया उसे मिलने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए तरस गया था, पर डॉक्टर ने बताया उसकी मौत हो गई है और उसका भाई उसकी बॉडी को ले गया है। मैंने आज तक इसके अलावा कभी किसी और से प्यार करना शुरू, कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। मुझे वहाँ हर पल उसकी याद आती थी, जिसने मैंने वो शहर और वो जगह छोड़ दी और अनिका को लेकर यहाँ आ गया। इतना सब होने के बावजूद भी मेरा दिल सिर्फ शिवांगी की तरफ था। उस पर सब बोल ही रहा था कि अनिका की नज़र शिवांगी पर जाती है। अर्जुन देखो शिवांगी रो रही है। अर्जुन और उत्कर्ष दोनों शिवांगी की तरफ देखते हैं, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो अब भी एक जिंदा लाश की तरह लेटी हुई थी। अर्जुन की नज़र शिवांगी पर जाती है, जिसमें हल्की सी हलचल हुई थी। उत्कर्ष शिवांगी से कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरी बातें सुन सकती हो, समझ भी सकती हो। प्लीज शिवांगी उठो और बताओ अपने भाई को कि मैंने तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार नहीं हूँ। यानी कि शिवांगी ने सुसाइड करने से पहले आखिरी को लाखों की थी भाई। पर मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रहे हो? क्योंकि छत से कूदते वक्त मुझे जो लेटर मिला था उसमें शिवांगी ने साफ साफ लिखा था कि तुम उसे प्यार में धोखा दिया है।
इसलिए वो अपनी जान देने जा रही है, सच नहीं है, किसी ने मुझे फँसाने की कोशिश की थी। मेरे पास सबूत के तौर पर वो लेटर अभी मौजूद है। क्या वो लेटर एक बार मुझे दिखाओगे? अर्जुन जाता है कबोर्ड में से लेटर निकाल कर उत्कर्ष को दिखाते हुए कहता है, "ये लो, ध्यान से देखो इसे।" उत्कर्ष वो लेटर देखता है और देखते ही उसके मुँह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, "ये राइटिंग तो शिवी की है ही नहीं।" अर्जुन उससे वो लेटर लेते हुए क्या कहता है, "क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ।" शिवी अपनी राइटिंग में कुछ ऐसे वर्ड बनाती थी जिन्हें वो स्पेशल तरीके से लिखती थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था और मैं ये साबित कर सकता हूँ। मेरे पास शिवी के लिखे हुए कार्ड्स हैं जो वो मेरे लिए लिखा करती थी। वो कार्ड्स कहाँ हैं भाई मुझे पता है, लेकिन मुझे बस आज रात का टाइम चाहिए। ठीक है, देता हूँ तुम्हें टाइम, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ भी झूठ निकला या तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो याद रखना तुम्हारी बहन अभी भी मेरे पास ही है। जितनी जल्दी है तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा जल्दी मुझे है अर्जुन, क्योंकि कुछ तो हुआ है उसके साथ, जिसकी खबर किसी को भी नहीं। उत्कर्ष जाने से पहले शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे कहता है, "जिसने भी तुम्हारी हालत की है, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। शिवी मेरा वादा है तुमसे।" शाम के वक़्त उत्कर्ष जा चुका था और अर्जुन बेचैनी से इधर-उधर चक्कर काट रहा था। अर्जुन और उत्कर्ष का इंतज़ार कर रहा था और अनिका भी वहीं सोफ़े पर बैठी हुई उत्कर्ष का इंतज़ार कर रही थी। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी वोमिटिंग हो जाएगी। वो तुरंत वहाँ से वॉशरूम की तरफ भाग कर जाती है। अर्जुन भी उसके पीछे आ जाता है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम में से वापस आती है तो अर्जुन से पूछता है, "क्या हुआ? तुम इस तरह से भाग कर क्यों आई यहाँ? आपको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है?" कहकर अनिका जाने लगती है तो अर्जुन उसके हाथ पकड़ लेता है, "तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। हाथ छोड़ो, मेरा कुछ नहीं हुआ है। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बस एक बार अपने भाई को प्रूफ़ कर दें कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उसके बाद मैं आपको इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी और दोबारा कभी आपकी ज़िंदगी में पलट कर भी नहीं देखूँगी।" अनिका कमरे से बाहर चली जाती है। वो जानता था जो कुछ भी हुआ है उसमें अनिका के लिए वो आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन ने वो सब इसलिए किया क्योंकि उसे और तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। उसने ऐसा सिर्फ़ इसलिए किया था कि अनिका उसे छोड़कर चली जाए और ये बात वो सीधे-सीधे अपने मुँह से नहीं उसे नहीं कह सकता था, लेकिन आज जो हुआ वो उसे कभी सोचा नहीं था। शिवांगी की आँखों से आँसुओं का बहना, उसकी उँगलियों में हलचल होना, उसे ये सब बहुत खुशी की बात थी। 2 सालों में पहली बार शिवांगी के शरीर ने हरकत महसूस की थी। उसने ऋषिका को भी बुलाया था कि वो उसे एक बार चेक कर सके। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है अर्जुन, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि शिवांगी ने खुद की मूवमेंट की? आज उत्कर्ष को उसके पास लेकर गया था। जो कुछ भी उसने कहा मुझे नहीं पता सच है झूठ, लेकिन आज शिवांगी के शरीर में मूवमेंट देखकर खुश था। ऋषिका जाने लगती है, अर्जुन उसे रोक लेता है। उससे बोलता है, "अनिका बालकनी में खड़ी हुई हेरोनी का ब्लड को देखती है, वो ऋषिका खड़ी हुई थी। आप कौन? ऋषिका शिवांगी की डॉक्टर हूँ और अर्जुन की दोस्त, मैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाथ नहीं मिलाओगी?" अनिका ना चाहते हुए उसे हाथ मिला लेती है। "तुम्हें तो बुखार लग रहा है।" "नहीं, मैं ठीक हूँ। ऋषिका तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें चेक कर लेती हूँ।" एक बार ऋषिका ज़बरदस्ती चेक करती है, फिर उसके पास से कुछ मेडिसिन लिख के देती है। "तुम ये दवाई खाओगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी।" अनिका मुझे कुछ और भी तुम कहना है तुमसे, अर्जुन को कभी अकेला मत छोड़ना, वो जैसा दिखाता है खुद को वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चलती हूँ। अर्जुन कमरे से बाहर उसके इंतज़ार कर रहा था, क्या हुआ वो ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि सवाल हुआ शायद उसने कुछ खाया नहीं है, ये मेडिसिन उसे लाकर खिला देना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू ऋषिका, अर्जुन ने ज़बरदस्ती अनिका को खाने खिलाकर उसे मेडिसिन दे दी, जिससे उसका बुखार भी उतर गया था। रात में मुझे उत्कर्ष अर्जुन और अनिका के पास सारे कार्ड्स लेकर पहुँचता है। ये देखो अर्जुन, इस लेटर की लिखाई और इन कार्ड्स की लिखावट में कितना अंतर है। जिसका मतलब साफ है शिवांगी ने नहीं लिखा, उस दिन उसके साथ वहाँ कोई और था। ये था और हो सकता है शायद शिवांगी खुद उस दिन छत से ना कूदी हो। अर्जुन को ये सब देखकर दिमाग खराब हो गया था। आज तक वो उस लेटर की वजह से उत्कर्ष को जिम्मेदार मानता आया था, लेकिन आज एक ही पल में सब बदल गया था। अब डर लग रहा था उसे, अगर सच में उत्कर्ष बेगुनाह हुआ तो जो कुछ भी उसने अनिका के साथ किया है वो कैसे उसका सामना करेगा। अर्जुन वहाँ से उठकर चला जाता है, कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अर्जुन किसी इसी इंतज़ार में था कि शिवांगी को कभी भी हो जा सकता है। अब अर्जुन ने स्पर्श को भी शिवांगी के पास उसे जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन पिछले बीते दिनों में अनिका थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। रात के वक़्त अनिका बालकनी में बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी। जब उसने अपना पेज पलटा तो अगले पेज पर रेड वेलवेट केक की फ़ोटो देखकर अचानक ही उसका दिल करने लगा वो केक खाने का। उसने मैगज़ीन रखी और नीचे जाने लगी। अर्जुन उस वक़्त शिवांगी कमरे से बाहर निकल रहा था। उसकी नज़र अनिका पर पड़ी तो वो भी उसके पीछे-पीछे चल दिया। अर्जुन ने देखा अनिका किचन में फ्रिज में कुछ ढूँढ रही थी। वो उसके पास आता है और उससे पूछता है, "क्या ढूँढ रही हो?" अनिका उसे कुछ नहीं कहती। अर्जुन से पूछता है, "मैं जब भी तुमसे कुछ पूछता हूँ तुम जवाब क्यों नहीं देती? मुझे रेड वेलवेट केक चाहिए अभी।" अर्जुन हैरान होकर उसे कहता है, "इतनी रात को केक ढूँढने आई हो फ्रिज में?" अनिका मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, "जी, मुझे अभी केक खाना है।" अर्जुन फ्रिज खोलता है तो देखता है वहाँ चॉकलेट केक रखा था। "ये रखा तो है, खा लो।" "नहीं, मुझे रेड वेलवेट केक चाहिए, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? केक लेने रात के 12 बज रहे हैं, इस टाइम कौन सी शॉप खुली होगी? कोई तो शॉप खुली होगी। मैं कल ले आऊँगा।" "नहीं, मुझे अभी चाहिए।" अर्जुन हैरानी में पड़ गया, जो लड़की ढंग से खाना नहीं खा रही थी, उसे इस वक़्त केक चाहिए। "चलो मेरे साथ।" अर्जुन अनिका को कमरे में ले जाता है। वो ऑनलाइन सर्च करता है, कोई शॉप खुली है या नहीं, किसी पास एक शॉप खुली थी तो उसे कहता है, "तुम यहाँ बैठो, मैं अभी केक लेकर आता हूँ।" शादी के बाद पहली बार था जब अनिका ने उसे किसी चीज़ की ज़िद की थी। उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि बीते दिनों में अनिका ने उससे कोई बात नहीं की थी, वो अर्जुन से दूरी बना रही थी। अर्जुन का सारा ध्यान बस सच को सामने लाने में था। वो इतना दिनों से उस लेटर को लेकर जिस पर भी उसे सबकी राइटिंग को मैच कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन शॉप पर से केक लेकर निकलता है तो वहाँ उसका पुराना दोस्त विक्रम मिलता है। विक्रम भी खुशी-खुशी अर्जुन को गले लगा लेता है। अर्जुन विक्रम को अपने घर शादी घर लेकर आता है, "तो बेड में अभी आता हूँ। वैसे मैंने सुना है तूने शादी कर ली है, सही सुना रही है यार, भाभी से मिलवा।" तो अर्जुन विक्रम को अपने कमरे में ले जाता है और अनिका को विक्रम से मिलवाता है। विक्रम जब भी अनिका को देखता है तो कुछ पल के लिए उसकी नज़रें अनिका पर ठहर जाती है। अनिका हँसी होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। विक्रम की आँखों में आई गंदी चमक अर्जुन की नज़रों से बच गई। मैं मुस्कुराकर बोला, "तो यही है भाभी।" "हाँ।" अर्जुन ने वैसे ने सहजता से कहा। अनिका विक्रम उसके करीब जाने की कोशिश करके गुलाब से मिलकर खुश हुई। अनिका ने अनोखा रिला दिया, लेकिन विक्रम की नज़रें बार-बार उसे आश्चर्य कर रही थी। अर्जुन किसी को फ़ोन आया, बाहर चला गया। पीछे से विक्रम अनिका से कहता है, "आप बहुत खूबसूरत है।" अर्जुन बहुत किस्मत वाला है। अनिका ने तुरंत दूरी बनाई, "धन्यवाद।" अर्जुन जैसे ही कमरे में आया, विक्रम थोड़ा दूर हो गया। "चल मुझे तेरा कमरा दिखाता हूँ।" कहकर अर्जुन विक्रम को अपने साथ लेकर अर्जुन वापस आता है तो देखता है कि कभी भी वैसे ही रखा था। तुमने खाया नहीं? अब मेरा दिल नहीं कर रहा। अर्जुन हैरान था, अभी उसे केक खाना था, वो इतनी रात में चाकू लेकर आया तो वो मना कर रही है। अनिका जैसे ही बालकनी में जाती है अर्जुन से रोक लेता है, "कहाँ जा रही हो? रात हो रही है तो ज़ाहिर-सी बात है सोने के लिए चाह रही हूँ। आप तुम वहाँ बालकनी में नहीं लेटोगे तो फिर कहाँ जाऊँ? मेरे साथ बेड पे लेटो।" आपको क्या लगता है अर्जुन मैं पागल हूँ? आपने मुझसे शादी की थी ताकि आप अपनी बहन का पता ले सकें। अब आपको जब मैं आज आपको सब सच पता चल गया कि मेरा भाई बेकसूर है, तो मेरी परवाह दिखा रहा है ना ये अर्जुन। अपने आपने जो चाहा आपने मेरे साथ किया, मैंने सब कुछ सहा, लेकिन अब नहीं मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से तब तक हूँ जब तक शिवांगी के साथ वो सब किसने किया उसका पता नहीं चल जाता। अगली शिवानी का जब किचन में काम कर रही होती है, विक्रम उसके एक नज़दीक आकर खड़ा हो जाता है। "आप क्या बना रही हैं? मुझे तो बहुत तेज़ से भूख लगी है।" उसके इतना पास आने से अनिका हँसने लग जाती है। तभी वो अर्जुन आ जाता है। विक्रम खाना बनाते हुए बड़ी आसानी से शुरू हो जाता है, जिससे अर्जुन को कुछ एहसास नहीं होता। "तू यहाँ क्या कर रहा है?" "कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कि क्या बन रहा है?" अनिका तो विक्रम की नज़र पहली मुलाकात में ही ठीक नहीं लगी थी, लेकिन अब वो हद पार कर रहा था। अर्जुन विक्रम को अपने साथ शिवांगी के पास ले जाता है। विक्रम जब शिवांगी को देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। अर्जुन को ऋषिका का फ़ोन आता है तो उसके पास शिवांगी की कुछ रिपोर्ट्स थी। अर्जुन तुरंत विक्रम को शिवांगी के पास छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। विक्रम कुछ देर उसके पास बैठा रहा। अर्जुन की जाते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो शिवांगी के बिस्तर के पास झुका और उसके चेहरे को छूता हुआ धीमी आवाज़ में बोला, "काश तुमने उस दिन मेरी बात मान ली होती।" शिवांगी हाथ में हलचल होती है जिस पर विक्रम की नज़र नहीं पड़ती। "तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, तुम्हें तो स्पर्श चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले तुम दोनों के बीच ऐसी गलतफ़हमी पैदा की कि तुम दोनों हमेशा के लिए एक-दूसरे से दूर हो जाओ। अब मुझे लगा तुम मेरे करीब आ जाओगी, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और जो मेरा नहीं हो सकता मैं उसे किसी और का भी नहीं होता।" तो उसके बाद सब कुछ जितना प्लान किया कि अर्जुन को लगा उत्कर्ष की वजह से हुआ है। तुम्हारे गिरने के बाद अपने हाथ से लिखा हुआ लेटर तुम्हारे पास छोड़ा। अभी वो आगे बोल ही रहा था कि अचानक ग्लास टूटने की आवाज़ आती है। विक्रम पीछे मुड़ता है तो देखता है दरवाज़े पर अनिका खड़ी थी। दरवाज़े के बाहर खड़ी थी। अनिका पैर के तले से नहीं खिसक जाती। अब उसे पता चला शिवांगी सच पता चल चुका था। विक्रम ही शिवांगी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला इंसान था। विक्रम अनिका के पास जाने की कोशिश करने लगी। अनिका तुरंत पीछे हटने लगती है। मैं अर्जुन को सब बता दूँगी। उसके दोस्त ने बल्कि शैतान जो जिसने उसकी बहन की ज़िंदगी खराब की। अर्जुन और अच्छा कैसे बताओगे? अर्जुन तो यहाँ ही नहीं, जब तक लौट कर आएगा तब तक तुम उसे कुछ बोलने के लायक
लायक नहीं रहोगे, विक्रम शैतान की तरह उसके पास आगे बढ़ता है, फिक्र मत करो, जो मैं शिवांगी के साथ तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। तुम चीज़ समझ और इतनी खुशी चीज़ की नहीं, खुशबू लिए बिना मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अनिका विक्रम की गलत थप्पड़ मार देती है। विक्रम गुस्से में फँस जाता है, बस यही गलती करनी थी, नहीं करनी थी। अनिका को अनिका के बारे में मुट्ठी भर देता है, जैसे अनिका दर्द से तड़प उठती है, देखो इसे, उसने ही मुझ पर हाथ उठाया था और आज ये ज़िंदा है तो लेकिन किसी काबिल नहीं और तुमने भी वही गलती दोहराई। विक्रम ज़रूरत से अनिका को उसके बाल की कपड़े से बाहर ले जाता है, उससे ज़्यादा ही शिवांगी अपनी आँखें खोल देती है और धीरे-धीरे होश में आ जाता है। उसके कान में विक्रम के अल्फाज़ गूंजने लगते हैं, जो भी उसने कहा। शिवांगी तो उसी वक़्त होश में आ गई जब विक्रम ने उसे छुआ था। दूसरी तरफ विक्रम अनिका को ज़बरदस्ती एक कमरे में ले जाता है और जाकर कमरा बंद कर देता है। अब तुम्हें मुझसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, वरना मुझे देखो, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना क्या। अनिका वैसे भी कर रहा है, जब से तुम्हें देखा तब से तुम पानी की छवि बन में जा रही हो, तुम इंसान नहीं हैवान हो। यू आर राइट अनिका, मैं खूबसूरत लड़कियों से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। कहकर वो उसका दुपट्टा खींच कर फेंक देता है अनिका गाल पर और अनिका गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से अनिका पेट के बल मेज़ पर जा गिरती है, जिससे मेज़ का कोना उसके पेट पर लग जाता है और वो लड़के हमारे तड़प उठती है। विक्रम उसे उठाकर पेट पर पटक देता है और उसके सूट की बाजू उसके पास से कपड़ों को फाड़ देता है। अनिका चीखने लगती है, लेकिन विक्रम को उसके चीखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। अनिका उसे दूर जाने के लिए झटपटाने लगती है, लेकिन विक्रम उसके करीब बढ़ता है तो वो उसके होठों को छू भी पाता है। उससे पहले अर्जुन उसके मुँह पर हाथ रखकर उसे अनिका से दूर फेंक देता है। अर्जुन देखकर विक्रम घबरा जाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की। अर्जुन को गलत समझ रहा है, मेरी बात तो सुनिए। इसलिए मैं उसका शव में आया था, उसमें से अनिका पर जाती है, जिसके सर और माथे से खून बह रहा था। वो गुस्से में आकर विक्रम को उठाता है और एक झटके में उसका सर दीवार पे दे मारता है। असल में शिवांगी थोड़ी देर पहले पूरी तरह होश में आ गई थी। वो जानती थी कि अनिका खतरे में है और इस वक्त अर्जुन यहाँ नहीं है तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। वो नर्स आ जाती है, जो हमेशा शिवांगी के साथ रहती है। वो उसके फ़ोन से अर्जुन को फ़ोन लगाती है, जैसे ही अर्जुन फ़ोन उठाता है, बहुत मुश्किल से उसके मुँह से भाई निकलता है और अर्जुन शिवांगी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं बस अभी आ रहा हूँ शिवांगी। अर्जुन जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वापस घर आ गया और साथ ही उसने उत्कर्ष को भी बता दिया था शिवांगी के बारे में। अर्जुन घर पहुँचता है तो उसे गले लगा लेता है। भाई अनिका, अनिका क्या शिवांगी? वो विक्रम के कमरे में इतना ही में उत्कर्ष वहाँ पहुँच जाता है। वो शिवांगी की मस्त माथे को चूम लेता है, अपने गले लगा लेता है। उत्कर्ष इस हाल में भी आता है, उसे नहीं पता था कि जब वो यहाँ पहुँचेगा तो अनिका उसे इस हाल में मिलेगी। अर्जुन जल्दी जाकर अनिका को अपनी गोद में उठा लेता है। वो बेहोश हो चुकी थी। तुम जाओ, इसे लेकर मैं इस विक्रम को देखता हूँ, तो वो जल्दी से उठाता है, हॉस्पिटल ले जाने लगता है। उसने पहले ऋषिका को फ़ोन करके बता दिया था। वो हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है, ऋषिका उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। बाहर अर्जुन बेचैनी में इधर-उधर चक्कर काट रहा था। आज उसे वो सारी कड़वी बात याद आ रही थी, उसने शादी किया था अनिका से। कहीं उसकी आँखों में आँसू आने लगते हैं, उसका दिल आज बहुत घबरा रहा था। 1 घंटे ज़्यादा बीत चुका था, अभी तक कोई खबर नहीं आई। तब कुछ देर बाद ऋषिका ऑपरेशन थिएटर से वापस आती है। क्या हुआ ऋषिका? तो वो तो ठीक है ना? अर्जुन मेरे केबिन में आओ, चलो कुछ बात करनी है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं? वो अभी बेहोश है, होश में आने वक़्त लगेगा। क्या बात है? आप ठीक है ना? अर्जुन बोला उसे ऋषिका थप्पड़ मारने की वजह से उसका सर में से टिपा, जिसकी वजह से उसके सर पे गहरी चोट लगी और क्या मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकी? आई एम सॉरी अर्जुन। बच्चा है? अर्जुन हैरानी से कहता है, हाँ वो 3 वीक्स प्रेग्नेंट थी। अर्जुन एकदम से चेयर पर गिर जाता है। अर्जुन संभालो खुद को, अगर तुम ऐसे हार जाओगे तो उसे कौन संभालेगा? अर्जुन को वो सारे पल याद आने लगते हैं। अनिका को बोलने होना, ठीक से खाना खाने की चीज़ मिलाना और उस दिन रात को अचानक उसे रेड वेलवेट केक खाने का मन होता है। उसने इन सब बातों पे और ध्यान ही नहीं दिया था। ये तो कुछ प्रेगनेंसी वैसे भी हो सकता है। कुछ वक़्त बाद उत्कर्ष भी स्वयं लेकर हॉस्पिटल आया था। क्या अर्जुन अनिका ठीक नहीं है? अर्जुन उत्कर्ष को बताया अनिका प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा नहीं रहा। अर्जुन क्या पूछती है, भाई आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल अनिका भाभी का ठीक होना ज़रूरी है। 2 साल इंतज़ार किया है तुम्हारे मुँह से अपनी भाई सुनने का। और आज जब ये दिन आया तो कहते हुए अर्जुन रोने लगता है। हालात तो उत्कर्ष के भी ठीक नहीं थे, पर उसने खुद को मजबूत बनाए रखा था कि अर्जुन न टूटे। कभी करीब 3 घंटे बाद अनिका को होश आता है। उत्कर्ष और शिवांगी उससे मिलने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उसे नजर मिला सके। वो बेगम होते भी उसने अनिका को कितनी शिद्दत दी। उस रोने के लिए उसने क्या नहीं किया। 3 दिन हो गए अनिका को हॉस्पिटल, लेकिन आज एक बार भी उसने नहीं। आज उत्कर्ष शिवांगी से खा लिया, लेकिन वो अंदर से अभी भी कमजोर थी। अनिका की नसें बार-बार अर्जुन को ढूँढ रही थी, लेकिन वो उसका ही नजर नहीं है। शिवांगी और उत्कर्ष अनिका को उसी कोने में लेकर जाते हैं। अनिका को पता नहीं चला था उसका बच्चा नहीं रहा, वो उसने बहुत रोई थी, लेकिन उत्कर्ष ने संभाल लिया था। शाम को अर्जुन ऑफिस रोड पे जब कमरे में आता है तो अनिका उसके अंदर बेड पर बैठी अनिका पर चिप जाती है। उसे नहीं क्या था आज अनिका घर आने वाली है। उत्कर्ष और शिवांगी ने उसे कुछ नहीं बताया, अगर बताया तो शायद वो कमरे में आते नहीं। अनिका वेट के बालकनी में जाने लगती है। अर्जुन जल्दी से उसके पास जाकर उसे सहारा देता है। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? तुम बालकनी में जहाँ मेरी जगह है। पागल हो गई हालत देखो अपनी, जब आपको पता है मेरी हालत ठीक है तो फिर एक बार मुझसे मिलने ज़रूरी नहीं समझे। जब मुझे आपकी सबसे ज़रूरत थी, आप मेरे पास नहीं थे। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरा ख्याल नहीं रहा आपको। ऐसे शर्मिंदगी से मेरा मेरा दिन भर नहीं देगा कि मैं तुम्हारे सामने आ सकूँ। मैं तुम्हारे इस काबिल नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी माँग सकूँ, तो खुद मुझसे दूर रखकर सब ठीक कर लेंगे अब। इससे अच्छा तो ये था कि मैं अर्जुन तुरंत उस रोड पर अपनी उंगली रखकर चुप करा देता। इसके बाद इसके एक शब्द भी नहीं वो निकालना अपने मुँह से। अगर ऐसा किया तो फिर मैं खुद मैं मर जाऊँगा। वो अनिका को बेड पर बैठाता है और खुद उसको सामने घुटनों को नीचे बैठ जाता है और उसके आगे हाथ जोड़कर उससे माफ़ी माँगते कहते मैं इस काबिल तो नहीं कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ किया, उसमें से माफ़ी माँग सकूँ। लेकिन ये भी सच है अनिका, जब मैंने तुम्हें दिया तब तक मैं खुद भी टूटा हूँ। मैं भी चैन से नहीं रहा हूँ तुम्हारा कभी दुखा, लेकिन अगर तुम मुझसे दूसरा मौका दिया तो मैं वादा करूँ तुम्हारे हाथ में कभी आँसू नहीं आने दूँगा। अनिका खुद मर जाऊँगा लेकिन तुम्हें एक रोज़ तक नहीं रख लूँगा। मैंने तुम्हें कभी नहीं खाया नहीं, लेकिन तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। साथ ही ऋषिका ने सब उस तरह सब बता दिया और अब ये सारी बारी मैं पुरानी बात लाकर एक नई शुरुआत में चाहता हूँ जिसमें सिर्फ प्यार होगा तो मेरे साथ होगा। अर्जुन ब्रेक कवर जब निभाव कर लेता है। कुछ वक्त बाद उत्कर्ष और शिवांगी की भी शादी हो जाती है। वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। विक्रम ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। उम्मीद है स्टोरी पसंद आई हो। कैसी लगी इस कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर या चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सभी स्टोरी के अपडेट तय कर लेते रहेंगे।